आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं जेफिट के पैरामीटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेफिट डिटेल में पढ़ा था, उसका सिंबल, वर्किंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। देन उसके बाद हमने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ग्राफ, उसके सारे डिटेल्स, पिंच ऑफ वोल्टेज, ये सारे चीज़ें हमने पढ़ी थी। नाउ सी द जेफिट पैरामीटर्स। सो जेफिट पैरामीटर स्टूडेंट तीन तरह के होते हैं। तीनों के नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो होता है वो है डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको हम आर डी से दिखाते हैं। देन सेकेंड वन इज म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस, इसको हम स्मॉल जी और उसके बेस में जो होता है एम, ऐसे दिखाते हैं। Then amplification factor is the third one, which is denoted by a symbol mu. Okay? अब पैरामीटर पढ़ने से पहले ये सभी तीनों पैरामीटर तीन क्वांटिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या पैरामीटर्स का जो रिलेशन होता है तीन क्वांटिटी के साथ होता है। वो तीन क्वांटिटी कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहले ID, विच इज अ ड्रेन करंट। देन VDS, V है यानी वोल्टेज है, सो इट इज अ वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटपुट वोल्टेज। तीसरी क्वांटिटी जो है वो है VGS। सो VGS क्या है? VGS इज अ वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, विच इज कॉल्ड द इनपुट वोल्टेज। सो हमको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ID, VDS और VGS के फॉर्म में पढ़ना है। नाउ सी वन बाय वन। ये पैरामीटर्स हमेशा पूछे जाते हैं। हर पैरामीटर का अपना एक डेफिनेशन और फॉर्मूला होता है, उसकी एक टिपिकल वैल्यू होती है जेफेट के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस। सो डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RD। और सारे पैरामीटर्स एक रेशो होते हैं। सो रेशो होते हैं मीन्स दो क्वांटिटी, ठीक है। सो हमको यहाँ डील करना है ID, VGS और VDS, इनके बीच में, ठीक है। अब डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको हम AC रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सो RD इज गिवन बाय, रेशो है यानी दो क्वांटिटी, न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। सो अगर कुछ कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो या डेफिनेशन ना याद आती हो, तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस ये वर्ड आया है, एंड एज यू नो R इज गिवन बाय ओम्स लॉ, आपको पता होगा, यस, V/I। ओके, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रख सकते हैं। अब यहाँ V जो है वो ऊपर रखना पड़ेगा। इन दोनों में से एक वोल्टेज न्यूमरेटर में है, लेकिन ये बात तो श्योर है कि करंट एक ही होने की वजह से डिनोमिनेटर में हमेशा ID आएगा। सो लेट्स सी, सो ID, ठीक है। अब ऊपर क्या आ सकता है? सो देखिए, VGS जो है वो इनपुट वोल्टेज है और VDS जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। सो ID जो है वो आउटपुट करंट है,
सो इसीलिए ये जो रेशो बनेगा वो सेम क्वांटिटी का बनेगा। नीचे अगर आउटपुट करंट है तो ऊपर आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए। सो इट इज ओनली वी डी एस। सो सिंपल है, डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी डी एस टू आई डी। बट इट्स ए डायनामिक, ये वर्ड लिखा है, डायनामिक का मतलब होता है चेंज। सो चेंज हम दिखाते हैं डेल्टा से। सो आपका जो अब रेशो बन जाएगा दैट इज आर डी इज गिवन बाय डेल्टा वी डी एस बाय डेल्टा आई डी। सो डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशो, कैसे बनेगा, इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन ड्रेन वोल्टेज टू द चेंज इन ड्रेन करंट। सो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। It is the ratio of small change in drain voltage को हमने लिया है डेल्टा वी डी एस टू स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट। That is delta ID. By keeping तीसरी क्वांटिटी जो है उसका अभी तक यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया, द गेट वोल्टेज कांस्टेंट। और वो तीसरी क्वांटिटी है गेट वोल्टेज मीन्स वी जी एस। सो हम यहाँ लिख सकते हैं वी जी एस इज कांस्टेंट। सो फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया। फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। देन हर एक पैरामीटर का अपना एक टिपिकल वैल्यू होता है। सो टिपिकल वैल्यू फॉर डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस इज, so typically it is RD is 400 kilo ohms for JFIT। ठीक है, सो ये टिपिकल वैल्यू भी आप याद रखिए। ओके, सो पहला पैरामीटर समझ में आया। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पैरामीटर दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस। सो सबसे पहले तो इट इज शोन बाय जी एम, स्मॉल जी उसके बेस में एम। फिर से ये भी एक रेशो है। सो रेशो ऑफ व्हाट, सो जी एम इज गिवन बाय change in ID means drain current to the change in VGS by keeping third quantity constant that is VDS।
सो डेफिनेशन इजी है क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट टू द स्मॉल चेंज इन गेट वोल्टेज बाय कीपिंग ड्रेन वोल्टेज कांस्टेंट। यूनिट जो होता है ट्रांसकंडक्टेंस का वो होता है सीमेंस। सो यूनिट ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस इज सीमेंस डिनोटेड बाय स्मॉल और कैपिटल एस। एस से दिखाते हैं। देन टिपिकल वैल्यू, सो टिपिकली जीएम जो है वो 150 माइक्रो सीमेन टू 250 माइक्रो सीमेन इतना होता है फॉर जे फिट। एंड लास्टली आई विल राइट द डेफिनेशन। So it is the ratio of small change in drain current to the small change in gate voltage. By keeping drain voltage constant. ओके, सो दूसरा पैरामीटर समझ में आया होगा। म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जीएम। इट इज गिवन बाय डेल्टा आईडी बाय डेल्टा वीजीएस बाय कीपिंग आईडीएस कांस्टेंट। देन यूनिट सीमेंस है। टिपिकल वैल्यू जो है वो है 150 माइक्रो सीमेंस टू 250 माइक्रो सीमेंस। Definition. Then let's move on to the last parameter, that is called amplification factor, and which is denoted by mu. This is a symbol for mu. Okay, so once again all the parameters are the ratios. So mu is given by डेल्टा VDS। ये कौन सा वोल्टेज हो गया? ये हो गया ड्रेन वोल्टेज by delta VGS. So it is a ratio of small change in drain voltage to the small change in gate voltage by keeping third quantity constant, that is ID. ID जो होगा वो constant होगा, ठीक है। देन म्यू जो होता है जनरली टिपिकल वैल्यू की जो हम बात करते हैं जेफेट के लिए, सो म्यू मे बी अप टू 100 फॉर ए जेफेट। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं है यूनिट क्यों नहीं है? नो यूनिट। आप इस रेशो को देख सकते हैं, ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है। सो इट्स रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, सो वोल्टेज V बाय V गेट कैंसल। और वैसे भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर को आपने प्रीवियसली ट्रांजिस्टर में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा जो कॉमन बेस और कॉमन इमीटर में एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, इनका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज दे आर द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी, सो देयर इज नो एनी यूनिट। ओके, so finally we will write the definition. It is the ratio of
small change in drain voltage to the small change in gate voltage. By keeping drain current constant. Okay, so now let's see what are the relation between all these three parameters. So we can say that relation between parameters. So relation ये है स्टूडेंट कि म्यू इज ऑलवेज गिवन बाय मीन्स एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस इनटू ट्रांस कंडक्टेंस। यानी कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपको पता हो तो आप तीसरी क्वांटिटी इस पैरामीटर में निकाल सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस पे हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, सो फाइनली वी विल सी as this is the end of a JFET and it is also end of a lesson, we will see some applications of a FET. So it is used as a buffer. Buffer वो सर्किट होता है जो दो स्टेजेस को आइसोलेट करता है। देन इट इज यूज्ड इन RF एम्पलीफायर। These are some common application. Then it is used in mixer circuit, जो सैटेलाइट का मेन सर्किट होता है। ट्रांसपोंडर इसमें मिक्सर वगैरह जो यूज़ करते हैं, मिक्सर सर्किट जहाँ फ्रीक्वेंसी को अलग करना होता है, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। देन फोर्थ वन, वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। Then as a low frequency amplifier, then as a oscillator, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होते हैं, and seventh one as a MOS digital circuit. So these are some common applications of FET. Okay student, I hope आपको JFET पैरामीटर समझ में आए होंगे। and this is end of a second lesson जो कि बहुत बड़ा था, नाम था स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके, so we will meet in next video lecture with some new topics. Thank you student.